हेलो। राम राम जी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और मैंने बाहर झाड़ू लगाई और फिर झाड़ू लगाने के बाद मुझे अंदर चौक में झाड़ू लगानी थी। चौक में झाड़ू लगा के मैंने अपने पेड़ पौधों में दिया पानी और फिर मेरा मन कर गया चाय पीने का। और आज मुझे लगानी थी मशीन, क्योंकि कल कुछ कपड़े मैंने सर्दियों के बेड में से निकाले थे, तो मैंने सोचा कि ना एक बार दोबारा इन्हें धो के जब भी पहना जाए, तो मैंने अपना फटाफट कपड़े डाल ले मशीन में। और मशीन में कपड़े डालने के बाद मुझे जो कपड़े एक साथ धोने थे वो मैंने एक साथ डाल दिए। कुछ मैंने अलग रखे हुए थे। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो रुआ छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे थे जो मुझे ईजी से हाथ से ही धोने थे। फिर मैंने अपना डाला सरफ, और सरफ डालने के बाद मैं अपना और इधर उधर काम में लग गई, क्योंकि मुझे और भी काम थे। और आज मैं सुबह के समय चली गई थी सब्जी मंडी। आप देख सकते हैं कि कपड़े अपना धोने शुरू हो गए और मैं चली गई थी सब्जी मंडी। और मुझे अब जब सब्जियां निकालनी थी सुबह के समय, ना कहीं ठंड भी होती है, तो मैंने अपना स्टोर डाला हुआ था। और अब सब्जी मंडी में काफ़ी अच्छी सब्जियां आ रही हैं, जैसे हरा धनिया, मेथी, पालक, गाजर, मूली, मटर। तो मुझे सारी सब्ज़ी लेके आनी थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं 5-6 दिन की साथ ही ले आती हूँ। मैं गाजर, टमाटर, बैंगन वगैरह सब लेके आई थी। तो जैसे ही सब्ज़ी लेके आई तो मैं उनको सबको निकाल निकाल के रख ही रही थी। तो मैंने देखा कि ना गोभी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। और सब्जियों की ना जैसे अभी आनी शुरू हो गई है, तो रेट भी कहीं ना कहीं भी तो काफ़ी महंगे हैं। टमाटर वगैरह फिर भी ठीक ठाक हैं, आलू भी बहुत महंगे हो रहे हैं। तो मैं अपना धनिया लेके आई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा थायराइड की प्रॉब्लम है। तो थायराइड में बताते हैं कि धनिया की चटनी बना के सुबह खाली पेट लो, या थोड़ा सा इसका जूस बना के वो पियो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहता है। तो मैं अपने लिए ना धनिया भी लेके आई थी, और टमाटर और मिर्च वगैरह मैंने एक तरफ करी, क्योंकि जो जो सब्ज़ी मुझे धोनी थी वो मैंने सब अलग अलग करके रख ली। सारी सब्ज़ी धोने के बाद मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, फिर बार बार धोनी नहीं होती है। और जैसे लेके आओ तो बाहर से सब्ज़ी हमेशा धोनी ही चाहिए। तो मैं अपना फटाफट सब्ज़ी निकाल ली जो मुझे धोनी थी। और आलू प्याज तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। और आप देखो धनिया काफ़ी अच्छा था देखने में, मेथी भी बहुत अच्छी थी। मैं कर रही थी मम्मी का इंतज़ार कि मम्मी आए तो मम्मी से बनवाऊँ मेथी आलू। फिर मुझे लगानी थी कमरों में झाड़ू। मैं अपना फटाफट कमरों की तरफ चल गई झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू लगाते लगाते एक कमरे में लगाई, फिर उसके बाद मैंने किचन में लगाई। किचन में लगाने के बाद उधर मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, तो मुझे अपने कपड़े भी निकालने थे। तो फिर मैंने कमरे में दूसरे वाले में लगाई झाड़ू। बच्चे थे आज घर, उनका चल रहा था अपना नहाना धोने का प्रोग्राम, तो वे लगे हुए थे नहाने। और मैं अपना झाड़ू लगाने के बाद वहाँ से कूड़ा उठाया, फिर मैं सीधा चली गई किचन में, क्योंकि मुझे सबसे पहले लगा कि मैं पहले किचन को साफ़ कर दूँ। किचन को साफ़ करने के बाद कपड़े तो बाद में भी निकाल लूँगी। तो मैंने अपना कपड़ा उठाया और पहले गैस साफ़ करनी शुरू करी। और रोज़ सुबह ही अपना साफ़ कर दो तो सब कुछ ठीक रहता है, तो मैं सुबह ही साफ़ कर देती हूँ। दोपहर में खाना बनाने के बाद भी साफ़ करके छोड़ती हूँ। तो मैंने फटाफट अपनी गैस साफ़ करी। उसके बाद मैंने वहाँ पे टैल पे देखा था कई दिन पहले ना कुछ दाग से लग रहे थे, तो मैंने अपना फटाफट टैल भी रगड़ी। टैल रगड़ने के बाद मैंने स्लेब साफ़ करी अच्छे से। जो बर्तन वैसे थे उन्हें मारने के लिए उधर रख दिए। तो मैं अपना स्लेब साफ़ कर रही थी, बच्चों ने मुझे आवाज़ लगाई कि मम्मी कपड़े धो गए हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी आ रही हूँ, इतने तुम अपना नहाओ। तो मैंने अपना स्लेब साफ़ करी, खूब अच्छे से रगड़ा, क्योंकि ये भी रोज़ ही होता है कि रोज़ ही साफ़ करनी पड़ती हैं। तो मैं स्लेब साफ़ कर रही थी और मुझे लग रहा था कि ना आज शायद मुझे मार्केट भी जाना था। तो वही मैं सोच रही थी काम करते करते। औरतों का क्या है, अपना काम भी करना होता है, 10 तरह की बाहर की सिरदर्दी भी फिर मुझे दिखाई दे रहा था ना। कई दिन हो गए थे फ्रिज भी ना मैंने ऊपर से साफ़ ही किया था, बाहर से नहीं किया, तो वो भी कहीं ना कहीं गंदा हो रहा था। तो फिर मैंने अपना फल लेके आई थी मैं सुबह, केले और सेब भी बच्चों के लिए। बच्चे खाते भी नहीं हैं, उनको डांट डपट के खिलाना पड़ता है। फिर मैंने अपना कपड़ा लेके अपना फ्रिज साफ़ करना किया शुरू। फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं अपना धीरे धीरे अपना काम ही ख़त्म कर रही थी कि बच्चे बोले कि हमें तो भूख लग गई है। मैंने कहा भाई चलो केले वेले खाओ। अभी अभी देखो आप, मैंने अपनी किचन बिल्कुल साफ़ कर दी है। और उधर मेरे कपड़े भी धो गए थे, तो मैंने अपना फटाफट पानी डाला हुआ था उसमें पाइप, अपना फटाफट निकालने करे स्टार्ट। और यही मेरा दिनचर्या का रहता है, कभी कुछ यही सब लगा रहता है। आप लोग प्लीज़ जैसे मुझे ना मतलब सब्सक्राइब है उस हिसाब से मेरे ना बिल्कुल लाइक नहीं आते, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और बच्चों को लगता है कि ना मम्मी अकेली अभी वीडियो बना रही है, मम्मी कुछ करेगी तो हम कैमरे के सामने जब भी आएंगे, फिर भी मैं चोरी छिपे उनका ना ले ही आती हूँ। फिर मैंने अपना फटाफट, इतने मेरे कपड़े सूख रहे थे, मैंने अपना सब्जी भी धोने करी शुरू। और क्योंकि ताज़ी सब्जी है, अपना धो के रखो तो फिर बिल्कुल ठीक रहती है। और सब्जी धो रही थी और उधर मेरे कपड़े भी सूख गए थे। बाहर से आ रही होंगी आपको आवाज़ें बाइक की, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि रोड चलती है तो ये तो देखो आम बात है, सबके यहाँ पे होता ही है। और मेरे कपड़े भी धो गए थे, तो कपड़े धोने के बाद मैंने अपना कपड़े निकाले मशीन से, और वही है, कपड़े निकालने के बाद मुझे इनको सुखाना था। और फिर सुखाने के बाद मुझे लगा कि फटाफट अपना साथ के साथ में सुखा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह धूप भी रहती है और अच्छे सूख जाते हैं। जो कपड़े बचे हुए थे वो मैंने निचोड़ने के लिए डाल दिए, और वो निचड़ ही रहे थे। इतने में बच्चों ने कहा कि आ जाओ मम्मी, हम ही बना रहे हैं नाश्ता, फटाफट नहा लो, आपका पानी हो गया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं आ रही हूँ अभी।